Hello, my dear students of class 7. I hope you will be A1. क्लास 7 के स्टूडेंट्स ऑलवेज रहते हैं A1. टुडे एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 7 बुक नेम इज हनीकॉम लेसन नेम इज क्वालिटी राइटर नेम इज जॉन गाल्सवर्दी अ वेरी फेमस नॉवलिस्ट ऑफ इंग्लैंड. ब्रिटिश नॉवलिस्ट है. यहाँ क्वालिटी में बताया गया है दिस इज अ स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स जो शू मेकर होते हैं, बूट मेकर हैं, और जो जर्मनी से आकर के इंग्लैंड के लंदन कैपिटल में बस जाते हैं. दे ड्वेल देयर और वे अपने आर्ट और क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं और इसका नतीजा कोई ऐड नहीं करते हैं. बेस्ट बूट बनाते हैं, बेस्ट शूज बनाते हैं, बट ड्यू टू स्टारवेशन दे डाई. और फाइनली दोनों को दोनों भाई मर जाते हैं. इसीलिए कहा गया है ना कि सूरत से नहीं सीरत से लव करिए. लव द क्वालिटी नॉट द फेस. और यहां क्वालिटी की ही बात की गई है कि आज ये स्टोरी जो हमको है ये दिखाती है कि कैसे आर्ट और क्वालिटी से न समझौता करने वाले लोग स्टारवेशन भूख से मर जाते हैं. आइए इस लेसन में चलते हैं. जॉन गाल्सवर्दी खुद जो इसके नरेटर हैं, प्रोटैगनिस्ट है. तो प्रोटैगनिस्ट तो उस सेंस में नहीं है क्योंकि इसमें मिस्टर गेस्लर होंगे, लेकिन वो खुद नरेट कर रहे हैं स्टोरी को. और इसमें प्रोटैगनिस्ट मिस्टर गेस्लर है जो कि बूट मेकर हैं. और देखते हैं इस स्टोरी को. तो कह रहे कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट. क्या एक जूता बनाने वाले को आप आर्टिस्ट कहेंगे? यस, इफ ही हैज द सेम क्वालिटी, सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू. क्यों नहीं? हाँ, अगर उसके अंदर वही गुण है, वही गर्व है अपने उस ट्रेड, अपने उस व्यवसाय या व्यापार में जो कर रहा है, जो दूसरे आर्टिस्ट को होता है और उसको उतना ही सम्मान मिलता है, तो आप फाइनली आप उसको कहिए राइट, आर्टिस्ट है वो. मिस्टर गेस्लर अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन इज ए परफेक्ट आर्टिस्ट. मिस्टर गेस्लर जो जर्मन शू मेकर हैं, जो लंदन में सेटल हैं, वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट है. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. इस स्टोरी को पढ़िए कैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर दिया अपनी इस आर्ट के वास्ते. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop which was in a small by street in a fashionable part of London. राइटर यहाँ पर कह रहे हैं नरेटर कि मैं उसे बचपन से जानता हूं क्योंकि वो मेरे पिताजी के जूते बनाया करते थे और जो लंदन के एक फैशनेबल पार्ट में, लंदन में जहां बड़े फैशनेबल शॉप्स होती है वहां पर वो रहते थे. The shop had a certain quite distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers and in the window a few pairs of boots. कह रहे उसकी दुकान पर किसी प्रकार का साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था, सिर्फ में गेस्लर ब्रदर्स लिखा हुआ था और उसकी विंडो पर, खिड़कियों पर ही कुछ जोड़ी जूते दिखाई देते थे. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made seemed to be to me then, and still it seems to me mysterious and wonderful. सिर्फ ऑर्डर पर जूते बनाते थे और उनके जूते कह रहे हैं इतने अच्छे होते थे कि मतलब यहां राइटर कह रहे हैं जैसे उसमें कोई अजूबा सा हो जाता था, एक रहस्यपूर्ण था. कोई इतना जूता, जो भी जूता बनाते तो परफेक्टली फिट होता था. और कैसे वो बनाते थे ये मेरे लिए मिस्टीरियस है और वंडरफुल भी है. I remember well my shy remarks one day while stretching out to my youthful foot, isn't it awfully hard to do Mr. Gessler? मैंने कहा मिस्टर गेस्लर क्या ये करना ये कठिन नहीं हो लगता है? And his answer given with a sudden smile from out of redness of his beard, it is an art. और वो अपनी लाल दाढ़ी को थोड़ा सा टच करते हुए स्माइल मुस्कुराते हुए उत्तर दिया था उन्होंने
ये दिस इज एन आर्ट। देखिए इसमें मिस्टर गेस्लर की जितनी भी स्पीच है ना, दैट इज जर्मन ट्विस्ट में है, जर्मन लैंग्वेज में है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो हिम very often his boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them। कह रहे हैं कि उनके पास अक्सर जाना नहीं हो पाता था, बहुत कम जाना पड़ता था, क्योंकि उनके जूते इतना चलते थे, इतना चलते थे, इतना लास्ट, इतना मतलब कि जाने की जैसे उसमें आत्मा डाल देते थे जूतों की, पता नहीं कैसे वो सिल देते थे जूतों को, कभी न फटे न टूटे न कुछ हो। वन वेंट not as into most props but restfully, as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited a guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without a coat, a little bent in leather apron with the sleeves turning back, blinking as if awakened from some dream of boots। आप उनके यहाँ जल्दबाजी मत जाइए, आप ऐसे जाइए जैसे आप किसी चर्च में जाते हैं, और आप जब जाइए वहां वेट करिए, तो आपके सामने जब आते थे तो एक लेदर का टुकड़ा लिए हुए ऐसे आंखें ब्लिंक कर रहे हैं कि जैसे अभी अभी वो जूतों की ख्वाब से, जूतों की दुनिया से अभी अभी निकल करके आ रहे हैं। हम लोग जैसे सोने वाले ख्वाब से जागते हैं, जैसे वो जूतों के ख्वाब से आते थे, धीरे धीरे टिप 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 टैप करते हुए अपनी उस लकड़ी की सीढ़ियों पर से। And I would say, how do you do, Mr. Gessler? Can you make me a pair of Russian leather boots? और मैं उनसे कहता, कैसे हैं मिस्टर गेस्लर आप लिए मेरे लिए क्या एक रशियन वेदर का लेदर का बनाएंगे बूट। Without a word, he would have leave me retiring when she came or into the other portion of shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling an incense of his trade। और मैं वहाँ दुकान पर बिना कुछ बोले वो तुरंत जहाँ से आते थे वहीं फिर चले जाते थे। मैं उस वहाँ की कह रहे हैं जो महक होती थी उसको मैं बैठे भाई लेदर में थोड़ा बहुत तो माने वो इंसेंस आता ही रहता है। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather with eyes fixed on it, he would remark। और तब वो एक लेकर के लेदर का टुकड़ा आते थे और कहते थे, what a beautiful piece, I too had admired it। he would speak again, मुझे भी admire करना पड़ता था। when he do you want them, and I answer, oh as soon as you conveniently can, and he would say tomorrow fortnight, or if you were as elder brother I will ask my brother। वो कहते थे कि कब तक चाहिए, तो मैं कहता था जितनी जल्दी हो सके। तो कहते ठीक है, टुमारो फोर्टनाइट, मतलब एक फोर्टनाइट के बाद टुमारो। और अगर उनके वो बड़े भाई होते थे, क्योंकि वो मिस्टर गेस्लर अपने बिग ब्रदर के साथ रहते थे, एल्डर ब्रदर के साथ, तो कहते थे मैं अपने भाई से पूछ के बताऊंगा। देन आई वुड मर्मर थैंक यू, good morning, Mr. Gessler, good morning, he would reply, still looking at the leather in his hand, and as I moved to the door, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots। और उसके बाद में गुड मॉर्निंग बोलकर मैं चला जाता था, वो भी रिप्लाई करते थे, और फिर अपनी उस बूट्स की दुनिया में, बूट्स के सपनों में जाके वो खो जाते थे। I can't forget that on which I had occasion to say to him, Mr. Kessler, that last pair of boots creaked, you know। कह रहे एक बार, सिर्फ एक बार मैंने उनसे कहा था, मिस्टर गेस्लर जो लास्ट पेयर आपने बूट्स का मुझे दिया था वो थोड़ा क्रीक करते हैं। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then he said, it shouldn't have creaked, it did। I am afraid you got them bad before they warned themselves। और वो एक क्षण के लिए उन्होंने मेरी तरफ ऐसी निगाह से देखा कि जैसे या तो मैं अपने सेंटेंस को वापस ले लूं, या उसमें मैं थोड़ा सा कस्टमाइज या क्वालिफाई करके मैं उसको बोल दूं कि नहीं, जो मैंने कहा वो गलत है। उन्होंने कहा ठीक है, वैसे तो क्रीक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कर रहे हैं तो आप उनको वापस दे दीजिए। आई डोंट थिंक सो, और वैसा तो मैं नहीं सोचता हूँ। At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt I sorry I mentioned this grave thing, send them back, he said, I will look at them। और तब वो याद करने की कोशिश करते थे कौन सा जूता रहा होगा, वो इस पेयर ऑफ बूट जो मैंने बनाया और क्लिक कर रहा है। और तब कहते अच्छा ठीक है, सेंड देम बैक, उनको वापस भेज दीजिएगा। शम जम बूट्स
He continued slowly, are bad from bird it. If I can do nothing with them, I take them off your field. जम बूट का मतलब होता है शम बूट्स, कह रहे पैदाइशी खराब होते हैं और अगर मैं उनको ठीक नहीं कर पाया तो मैं आपके बिल में उसको एडजस्ट कर लूंगा. Once, only once, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating in the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." राइटर एक घटना यहाँ पर और बता रहा है कि एक बार की बात है कि मैं उनकी शॉप पर गया, किसी बड़ी ब्रांड कंपनी या किसी बिग फर्म से मैंने कोई जूता इमरजेंसी में खरीद लिया था. वैसे तो मैं सारे बूट्स इन्हीं के पहनता था बनाए हुए. जब मैं गया उन्होंने देखा उस जूते को तो उनकी निगाह लगातार उसी पर थी और अब चूंकि मुझे भी थोड़ा एम्बैरेस हो रहा था तो उन्होंने कहा कि ये जूते मेरे नहीं हैं जो आपने पहने हैं. The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quite that froze the blood. उनकी कहने में ना तो कोई गुस्सा था न घृणा थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन वो शब्द मुझे छू गए और जैसे मेरा ब्लड सा जम गया. He put his hand around and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. उन्होंने अपनी अंगुली मेरे लेफ्ट बूट पर उस जगह पर रखी जहां वो बूट मुझे कष्ट देते थे. क्या कह रहे हैं? It hurts you, dear. He said those big words. I have no self-respect. और उन्होंने कहा ये तुमको यहाँ हर्ट करता होगा. और फिर उन्होंने कहा ये बड़ी बड़ी जो ब्रांडेड कंपनियां हैं ना, बड़ी बड़ी जो ये बिग फर्म्स हैं ना, इनके अंदर कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है. एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन अवे with him, he spoke long and bitterly. It was the only time I have ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. और तब पहली बार मैंने देखा कि वो बड़ी बड़ी फर्म और कंपनियों के बारे में बातचीत कर रहे थे और अपनी दशा और दुर्दशा और कठिनाइयों को भी उन्होंने शेयर किया मुझसे. They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. It goes to this. Presently, I have no work. कह रहे हैं कि बड़ी 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 कंपनियां जो होते हैं ऐड के जरिए थ्रू द एड्स हमारे सारे काम हमसे छीन ले रही हैं. आज हमारे पास कोई काम नहीं है करने के लिए. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. कह रहे हैं कि मैंने नोटिस किया कि किस तरह से उनके बिटर थिंग्स, कितनी कड़वाहट उनके दिल में थी इन बिग फर्म्स को लेकर के, अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल को लेकर के, अपने इस ट्रेड और ऑक्यूपेशन के स्ट्रगल को लेकर के. मैंने अचानक से देखा कि उनकी रेड बियर्ड में भूरे बाल हो गए थे. मतलब चिंता लाइंड उसके चेहरे पर उनके रेखाएं थी, चिंता की रेखाएं. As best I could, I explained the circumstance of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. As best I could. कह रहे हैं कि अब उस इल कंडीशंस में मैंने भाप लिया मैंने सिचुएशन को और मैंने बैठे ही बैठे कई जूतों के बनाने का ऑर्डर दे दिया. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. और इतना दिनों चले कि मैं मिस्टर गेस्लर के शॉप पर अगले 2 साल तक नहीं गया. मिस्टर गेस्लर, अच्छा, इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप. दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडिंग ए पीस ऑफ लेदर. और जब मैं 2 साल के बाद, अभी कुछ महीने पहले ही, मेनी मंथ्स बिफोर, मैं गया तो मैंने देखा कि उनके बड़े भाई जैसा दिखने वाला एक पीस लेदर लेकर के आए. वेल मिस्टर जिस्लर, आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोज एंड peered at me. I am very well, he said slowly, but my elder brother is dead. उन्होंने कहा, और मिस्टर गेस्लर कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ. वो मेरे पास आए और कहे, मेरे बड़े भाई साहब अब दुनिया में नहीं रहे. मतलब मिस्टर गेस्लर के जो एल्डर ब्रदर थे वो मर गए. एंड आई said that it was indeed himself, but how, aged and when, and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, oh, I am sorry. कह रहे,
पहली बार मैंने देखा इस तरह से उन्होंने अपने बड़े भाई को मैंने विश किया, बताया और मुझे बड़ा शौक लगा। मैंने तुरंत कहा, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। यस ही आंसर्ड। और कितना मतलब वृद्ध दिख रहे, कितना एजेड हो गए मिस्टर गेसलर। मतलब मिस्टर गेसलर सोचिए, बड़े भाई जैसा अपने दिख रहे थे। ये होती है ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू स्कार्सिटी एंड ड्यू टू प्रॉब्लम्स। यस ही आंसर्ड, ही वाज ए गुड मैन, ही मेड ए गुड बूट बट ही इज डेड। हाँ, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छा जूता बनाते थे मेरे भाई साहब। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother to indicate, I suppose, the cause of his death. एंड उन्होंने अपने अपने सिर के टॉप को टच किया जहाँ पर से हेयर नहीं थे, और शायद दिखाने की कोशिश कर रहे थे कैसे उनके ब्रदर की डेथ हो गई। डू यू वांट एनी बूट्स एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इट्स ए ब्यूटीफुल पीस। उन्होंने वो जो लेदर का पीस लिया था, चमड़े का, मुझे दिखाते हुए कहा कि क्या आप कोई जूता बनवाएंगे, आपको जूता चाहिए, डू यू वांट सम बूट। I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. कह रहे मैंने कई जोड़ी जूते बनाने का मैंने ऑर्डर दे दिया। अब चूंकि वो बहुत लेट से आए और पहले से भी बेटर थे वो सब के सब। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, ठीक है। और मैं कुछ समय के लिए विदेश चला गया, अब्रोड चला गया। इट वॉज ओवर ए ईयर वेयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन। कह रहे 1 साल पहले मैं फिर लंदन में आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60. आई केम बैक टू वन ऑफ 75, पिंच्ड एंड वॉर्न, हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। कह रहे फिर उसके बाद मैं पहली दुकान जो लंदन में गया वो मेरे एक दोस्त की थी, और मैंने जिस आदमी को 60 पर छोड़ा था 75 का दिख रहा था, और डिडेंट फर्स्ट, पहले तो मुझे पहचान ही नहीं पाया। डू यू वांट एनी बूट्स, ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज स्लैक टाइम। उसने कहा, यानी मिस्टर गेसलर, ही इनके फ्रेंड थे, उसने कहा आपको बूट चाहिए, मैं बहुत जल्दी बना दूंगा क्योंकि मेरे पास स्लैक टाइम है, मतलब मेरे पास काम ही नहीं है। ये है कंडीशन। आई आंसर्ड, प्लीज प्लीज, आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। और मैंने कहा ठीक ठीक, आप ऐसा करिए ना, जितने प्रकार के आप जूते बना सकते हैं, सारे टाइप के जूते बना के आप मुझे दीजिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वेयर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। और एक शाम को जब जूते आए, मैंने एक एक करके सबको ट्राई किया। द बेस्ट बूट थे, सबसे बेस्ट क्वालिटी के लेदर से बनाए गए थे। आई फ्लीव डाउन स्टेयर्स, रोट ए चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। मैं तुरंत नीचे गया, मैंने चेक पोस्ट किया, मैंने चेक दिया, वहाँ पे कर दिया। ए वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड। एक वीक की बात है, एक सप्ताह की बात कह रहे हैं। मैं उधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा क्यों न चल करके उनको थैंक्स बोल दूं कि जो आपने शूज बनाए थे, बूट्स बनाए थे, बहुत ही अच्छे हैं। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन। लेकिन जब मैं वहां आया जहां उनकी शॉप थी, तो वहां तो उनका नाम ही नहीं था, मिस्टर गेसलर ब्रदर्स। आई वेंट इन मच डिस्टर्ब, इन द शॉप देयर वाज ए यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। और अंदर एक आदमी था जो अंग्रेज था। मैं बहुत परेशान, डिस्टर्ब्ड हो गया। मिस्टर गेसलर इन, आई सेड, नो सर। ही सेड, नो, बट वी कैन अटेंड टू यू एनीथिंग विद प्लेजर, ही वी हैव टेकन द शॉप ओवर। उसने कहा, मिस्टर गेसलर हैं अंदर? उसने कहा, नहीं सर, लेकिन आपको जो चाहिए मैं देने के लिए हूँ। यस यस, आई सेड, मिस्टर गेसलर, लेकिन मिस्टर गेसलर। उसने कहा, इस दुकान को तो मैं ले चुका हूँ। ओ आंसर्ड। और उसके बाद उसने, ओह मिस्टर गेसलर के बारे में आप बात, अरे ही डाइड, डेड, बट आई ओनली रिसीव दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक। अभी कह रहे लास्ट वेंसडे वीक को ही तो मैंने इसे जूते प्राप्त किए। अब वो जो वहां पर इंग्लिश मैन है वो बता रहा है, ही सेड, पुअर मैन starved himself, slow starvation, the doctor called it, you see, went to work in such a way would keep the shop on। कह रहे हैं अरे वो बेचारा आदमी, डॉक्टर कह रहे हैं भूख से मर गया, सिर्फ काम काम काम, क्वालिटी लाने के लिए दिन रात काम।
would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time, people won't wait. जब उसको कोई ऑर्डर मिलता था इतना समय लेता था कि लोग इतना वेट नहीं कर पाते थे. He lost everybody and there is shit going on and on. वो कोई उनके सारे ग्राहक उसके चले गए, सारे को सबको खो दिया, कोई नहीं आता था उनके पास बनवाने के लिए. धीरे धीरे वो बैठे ही रहते थे. आई विल से दैट फॉर हिम नॉट ए मैन इन लंडन मेड ए बेटर बूट. पूरे लंदन में इनसे अच्छा बूट कोई नहीं बनाता था. बट लुक एट द कंपटीशन, ही नेवर एडवर्टाइज्ड, वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ. और वो लेकिन देखिए हायर कंपटीशन, उन्होंने कभी अपने इस क्वालिटी को ऐड नहीं किया, प्रचार नहीं किया इसका, और बेस्ट लेदर यूज करते थे बनाने के लिए, वो स्वयं बनाते थे. वेल देयर इट इज, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद दिस आइडियाज. अब उनके इस आइडियाज से हम और क्या आशा कर सकते हैं. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट लेदर और टू मेक हिमसेल्फ, अपने आप बनाना. बट स्टारवेशन, इसका तो एक ही है, सिर्फ भूख से ही, भूख ही मिलेगी आपको. That may be a bit flowery as the saying is, but I know myself. He was sitting over his boots day and night to the very last. You see, I used to watch him. मैं देखा करता था दिन रात वो अपने जूते बनाने में ही बिजी रहते थे, वहीं बैठे रहते थे, उसी की ख्वाब में डूबे रहते थे. Never give himself time to eat, never had a penny in the house. कभी खाने के लिए भी समय नहीं निकालते थे और घर में एक भी पैसा नहीं था. All went in rent and leather. सारा पैसा उनका इस घर के किराए में चला जाता, रेंट में, और फिर लेदर के खरीदने में. हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो. कैसे वो आज तक जीवित रहे, मुझे इस बात का आश्चर्य होता है. ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट. ही वॉज ए कैरेक्टर. ही मेड गुड बूट्स. और धीरे धीरे उनके अंदर जो भूख की एक आग थी, शक्ति थी, वो धीरे धीरे जाती रही. वास्तव में वह एक कैरेक्टर थे, एक महान, एक आर्टिस्ट थे. हाँ, वो जूता बहुत अच्छा बनाते थे. यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स. हाँ, वो जूता बहुत अच्छा बनाते थे. राइटर यहाँ भी कह दे रहा है, राइटर ने अंत में कहा यस बनाते थे, इसमें कोई डाउट, अनडाउटेडली ही मेड गुड बूट्स. और सिंप्लीफाइड और एब्रिज्ड की गई है स्टोरी जानकाल जोवर्दी के द्वारा लिखी गई. आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गेस्लर एज ए बूट मेकर. ऑथर की क्या ओपिनियन थी मिस्टर गेस्लर का एज ए बूट मेकर. तो देखिए, द ऑथर वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद मिस्टर गेस्लर. ही मेड द बूट्स ओनली ऑन ऑर्डर एंड दोज बूट्स परफेक्टली फिटेड द कस्टमर्स. देयर बूट्स हैड द बेस्ट मटेरियल्स एंड लास्टेड लॉन्ग. ही फाउंड द वर्क मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. ये उनकी राय थी. सेकेंड है, वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली. काहे बहुत कम जाता था ऑथर उनकी दुकान पर. वाई भाई, क्यों. The author visited the shop so infrequently because the boots made by Gessler brothers lasted too long. बहुत चलते थे भाई उसके जूते बनाए हुए. Question 3 है, what does the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boots. एक certain pair of boots के बारे में जो उसने कहा था, उन्हीं के द्वारा बनाए हुए जूते के बारे में उन्होंने कमेंट किया था, तो उसने क्या कहा था मिस्टर गेस्लर ने. Mr. Gessler at first found the remark unbelievable. He argued He urged that the author might have got them wet. He was shocked. ठीक है. He told the author that he will either repair them or adjust the money in his will. उसने कहा भाई, he urged, उसने राइटर से कहा कि आप उन जूतों को सेंड बैक कर दीजिए, अगर मैं उनको रिपेयर नहीं कर पाया तो आपके बिल को मैं एडजस्ट कर लूंगा. और क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, व्हाट वाज मिस्टर गेस्लर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स. बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ब्रांडेड कंपनियां होती है, उनके खिलाफ मिस्टर गेस्लर ने क्या आरोप लगाया, क्या शिकायत की उनकी. तो मिस्टर गेस्लर कंप्लेंट दैट बिग फर्म्स डिडंट वैल्यू द मनी ऑफ द कस्टमर्स. दे वेयर कैप्चरिंग द मार्केट्स फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट्स एंड नॉट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क. ही वाज मोस्टली आउट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ दीज फर्म्स एंड डे बाय डे वॉल्यूम ऑफ गेटिंग रिड्यूस्ड. मतलब इनकी वजह से वो लोग कह रहे हैं कस्टमर के पैसे की कदर नहीं करते, उनका कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ ऐड के बल पर चलती हैं और ऐड के बल पर ही पैसा कमा रही हैं.
इन्हीं की वजह से हमारा काम कम हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मेनी पेयर्स ऑफ बूट्स, डिड ही रियली नीड देम? ऑथर ने इतने सारे जूते बनाने के ऑर्डर क्यों दे दिए? क्या ये वास्तव में जरूरी था उसके लिए? द ऑथर फेल्ट बैड फॉर मिस्टर गेस्लर हु वॉज रियली टैलेंटेड एंड मेड ग्रेट बूट्स। वह प्रभावित था जो ग्रेट बूट्स बनाते थे। ही ऑर्डर सो मेनी पेयर्स टू हेल्प द बूट मेकर्स, नो ही डिडंट रियली नीड देम। उनको उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि उनकी दशा को कुछ तो अपना योगदान दे सके, इसलिए उन्होंने बहुत सारे बूट्स को ऑर्डर दे दिया। यही कोई क्वेश्चन आंसर समाप्त हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं? इन दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, वी सी कि दिस इज अ स्टोरी ऑफ जॉन गाल्सवर्दी दैट इज अबाउट अ जर्मन शू मेकर, बूट मेकर्स, या जो भी कह लीजिए, नेम्ड मिस्टर गेस्लर हु लिव्ड इन लंदन। द स्टोरी इज अबाउट मिस्टर गेस्लर्स कमिटमेंट टू हिज आर्ट एंड क्वालिटी एंड हिज इवेंचुअल डेथ ड्यू टू स्टारवेशन। कैसे वो अपनी आर्ट और क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं और उसका नतीजा, उसका रिजल्ट मौत पाते हैं। It also highlights the loss of art and quality in the world of fashion and materialism. और ये भी इस कहानी हाईलाइट करती है कि आज के युग में लोग आर्ट और क्वालिटी को वैल्यू नहीं करते हैं। दे वैल्यू फैशन एंड मटेरियलिज्म के युग में आर्ट और क्वालिटी कैसे दम तोड़ रहे हैं, ये कहानी कहीं ना कहीं इसको शो करती है। मिस्टर जॉन गाल्सवर्दी सोशल इश्यूज पर, सोशल टॉपिक्स पर स्टोरीज लिखने के एकदम इनको वह एक्सपर्ट है। ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो कल भी सही थी, आज भी सही है, फ्यूचर में भी सही रहती है। तो माय डियर, आप भी अपने अंदर क्वालिटी लाइए, एक आर्ट लाइए, और जो क्वालिटी और आर्ट हो उसको नर्चर करिए, उसको आप अपने अंदर उसको डेकोरेट करिए, उसको ट्राई टू मेक इट बेटर एंड बेटर, और एक दिन बेस्ट होकर के रहिए। तो इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप ये स्टोरी एंजॉय करेंगे और इसका मॉडर्न लेसन समझेंगे कि आर्ट और क्वालिटी क्या चीज़ होती है। और कहीं न कहीं मैंने कहा ना कि सूरत और सीरत, तो ऑलवेज लव द सीरत, क्वालिटी से लव करिए, फेस से नहीं, ठीक है। और इसी के साथ एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और क्लास में। टिल देन एंजॉय दिस क्लास और subscribe my channel RK Simple Classes. Keep smiling. Thank you very much.